सो क्या हालचाल क्लास 10th। आज मैं तुम सबको कराने वाला हूँ सबसे प्यारा सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस। बेसिकली ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर नहीं है, प्रैक्टिस पेपर है जिसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बताऊंगा कि भैया कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं आधे घंटे के अंदर ये सेक्शन 1 को। ठीक है, वैसे आधा घंटा भी बहुत है, अगर तुम पढ़े हो, तुमने पढ़ा रखा होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन खत्म होंगे, 1 मिनट में एक क्वेश्चन टिक। बल्कि रीडिंग टाइम पे ही तुम्हारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तुम जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे मुंह में आंसर आ जाएगा भैया कि अरे इस क्वेश्चन का तो आंसर ये है, तुम वैसे ही टिक कर दोगे। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन। ओके 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 ओके, ये बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ये एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी की, उसी का ही है। मैं एक बार तुम्हें लिख देता हूँ इक्वेशन। Na2SO4 प्लस में BaCl2, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो बस हमें इसमें बताना है सॉलिड स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट में हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि होता है वाइट पीपीटी, जो होता है BaSO4। ठीक है, ये होता है हमारा वाइट पीपीटी, हमें मिलेगा। साथ में हमें मिलता है NaCl। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये हमारा पीपीटी है तो हम यही लेंगे BaSO4, क्योंकि बेसिकली यही है वाइट पीपीटी। ऐसा हम NaCl भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे BaSO4, बैरियम सल्फेट। ठीक है, क्योंकि पीपीटी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर द 30 मिनट्स व्हेन जिंक इज प्लेस्ड ऑन कॉपर सल्फेट। वाह, क्या क्वेश्चन है ये। मतलब ये बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन है। मतलब मैंने क्या बताया, केमिकल रिएक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से इतने क्वेश्चन आते हैं ना, तुम हैरान हो जाओगे। Zn+CuSO4 है, तुम्हें पता है आगे क्या होगा। ZnSO4 मिलेगा और प्लस में Cu बेगर हो जाएगा। ZnSO4 का कलर कलरलेस होता है, तो आंसर इसका बी होगा। चल जाए यार। ठीक है, अब माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस क्या होता है, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था जब चैप्टर पढ़ाया था। कि देखो, अब तुम इसमें लगाओ तिकड़म। ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि नॉन कोरोसिव बेस क्या है, लेकिन तुम्हें इतना तो पता है कि NaCl सॉल्ट है जो न्यूट्रल होता है, तो इसको वैसे ही काट दो। तुम्हें इतना भी पता है, यहाँ पे क्या बोला है, बेसिक सॉल्ट है, नॉन कोरोसिव। तो यार यही होगा यार, NaHCO3 यार। सिंपल सी बात है, NaOH हो नहीं सकता। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कोरोसिव होते हैं। ठीक है, तो यही होगा NaHCO3। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। ऑन हीटिंग ऑन एल्डी ऑन एडिंग dilute H2SO4 to a test tube containing a metal X। यानी कि इनने H2SO4 वो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया मेटल X के साथ। ठीक है, एक कलरलेस गैस निकली। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। अब देखो, कलरलेस गैस निकली है जो कि पॉप साउंड के साथ वो जलती है, तो समझ जाना गैस क्या है। जब भी पॉप साउंड या फिर बर्निंग मैच स्टिक वाला वर्ड आ जाए ना मन में, समझ जाना हाइड्रोजन की बात हो रही है। यानी कि अब देखो, तुम्हें नहीं पता मेटल कौन सा है, तुम अभी के लिए मान लो M मेटल है जो कि H2SO4 के साथ रिएक्ट करा है। ठीक है, और इसने क्या बना दिया है, क्या बना दिया है, MSO4 प्लस में H2 निकाल दिए। अब देखो, M जो है वो उसने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। देखो, इस हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि M ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, समझ पा रहे हो, हम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तभी तो हाइड्रोजन गैस निकली है, जो कि क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। इससे हमें यह पता चल गया है कि हाइड्रोजन से नीचे वालों को लात मार दो। सल्फर क्या कोई मेटल है? नहीं है। कॉपर बहुत नीचे है, सिल्वर बहुत नीचे, यानी कि एक ही मेटल बचा है, सोडियम। यानी कि हमारा आंसर होगा सोडियम। ठीक है, देखा क्वेश्चन क्या था, सही था लेकिन हलवा था। ठीक है, अब तुम्हें बताना सोडियम ऑक्साइड का क्या है, ये तो तुम वैसे ही बता दोगे यार, ये तो इजी इतना सारा है, इतना इजी है, ये तो खुद बता देना MCQ में। तुम्हें बनाना नहीं आता कि ये बहुत इजी है, बच्चे बनाते हैं चीज़, बच्चे। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, डैश है, और वो है बेसिक ऑक्साइड। अब देखो,
तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी 9th में? नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, एटॉमिक मास की सीरीज। उसके हिसाब से तुम काउंट करो और तुम्हें पता चल जाएगा मेटल कौन सा है। तुम्हें इतना तो पता है कि एक मेटलिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है और 7 नंबर पे है, तो ये तो होगा नहीं। नहीं नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। 14 नंबर पे शायद सल्फर आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाँ सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन भी नहीं हो सकता, ठीक है। और 17 पे क्लोरीन आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आंसर मेरा होगा डी, ठीक है, जो कि है हमारा ये क्या कहते हैं 11। अगर तुम्हें नहीं भी पता कि अरे यार ये रिएक्टिविटी सीरीज तो मैंने पढ़ी ही नहीं, तब भी तुम्हें इतना तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो वो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, यानी कि उनकी आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि इतना कोई ले भी नहीं सकता, ठीक है। तो इन तीनों को तुम वैसे एलिमिनेट कर दो, तो वैसे ही आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सारी इजी इजी क्वेश्चन है, ये शायद रिलेटेड टॉपिक से है यार, एक बार पढ़ के देखता हूँ। एक एलिमेंट है एम, उसके पास 50% इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसकी थर्ड सेल में, एज उसकी सेकंड सेल में, तो एटम क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा दिमाग से करूँगा मैं। एक मेटल एम है, 3 सेल होती है, के एल एम, और एन भी होती है, लेकिन एन की इसने बात नहीं करी है। एन के पास 50% इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्या है 50% इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यानी कि के पास जितने हैं उसका हाफ है। के पास अगर 10 है तो उसका हाफ 6 होगा, ठीक है। अगर के पास मेटल एलिमेंट एम है, रुको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा टाइम करने दो। हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आया मुझे कि मेटल एम के दोनों शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतना तो मुझे पता चल गया। तो बस लगाओ तिकड़म, सोडियम हो नहीं सकता। रिएक्टिविटी सीरीज में इसका सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करो, इसका क्या होगा 2,8, सॉरी 2, अबे छोड़ो यार, अबे क्या हो रहा है, सॉरी 2,8। तो इसमें तो तीसरी सेल ही नहीं बन रही, तो इसको तो वैसे ही काट दो। दूसरा करके देखो, 2,8,2, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। और करके देखते हैं, ठीक है। 14 वाला करके देखते हैं, 2,8,6, आधे चाहिए थे ना, जो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। डी लग रहा है, 2,8,4, नहीं क्या होगा 2,8, एक सेकेंड 8, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ ये लग रहा है मुझे, दोनों में ही सेम है यार, मेरे को डी लग रहा है आंसर, लेकिन हाफ थोड़ा ना, एक बार थोड़ा सा और दिमाग लगा लूँ मैं। 2,8,4, नहीं 2,8,4, मेरे को ये नहीं, सी है क्योंकि इसका आधा है ना, ठीक है 50% का आधा थर्ड, ठीक है, सी होगा इसका, ठीक है, मेरे को सी लग रहा है, ठीक है। देखा बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन आंसर सी होगा इसका, ठीक है। आंसर मैं चेक नहीं कर सकता, लेकिन सी होगा पक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखा ऐसे क्वेश्चन थोड़े सही भी लगते हैं, नहीं तो इतने देर से कितने सड़े सड़े क्वेश्चन कर रहा था, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग भी लगा है। देखा ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करने चाहिए वैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जनरली फूड को हम तोड़ते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं एक बॉडी में, ठीक है, लेकिन ऐसा कौन है जो कि ये चीज़ आउटसाइड करता है? गुड क्वेश्चन, ही इज अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट इज डन बाय आउटसाइड? देखो एमीवा में तो इनसाइड होता है, मशरूम में शायद आउटसाइड होता है, पैरामीशियम में पैरोमीशियम में आउटसाइड होता है, हाँ। लीच तो वो करता है सैप्रोफिटिक शायद, नहीं वो करता है सैप्रोफिटिक ही करता है शायद, हाँ। तो पैरामीशियम ही होगा शायद, हाँ यही होगा। रिसेप्टर्स आर यूजली है लोकेट इन सेंस ऑर्गन गस्ट। अब इसका आंसर तो तुम्हें पता ही है यार, गस्टेटरी यानी कि टेस्ट होता है, टेस्ट यानी कि टंग होगा यार, ये तो इजी है, इतना इजी है। बेसिकली 5 रिसेप्टर्स है हमारे पास,
फोटोलिटिक ऑल फैक्ट्री, एक होता है थिग्मो, एक होता है टच मी वाला, क्या होता है कुछ ना कुछ, एक होता है फोर्डो, ठीक है। एक फार्मर है जो कि ग्रो करना चाहता है प्लांट्स को, बनाना को, जो कि सिमिलर होने चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए। अब याद देखो, तुम सारे क्वेश्चंस पढ़ो। बेसिकली जो प्लांट्स होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को तो काट दो, क्योंकि एसेक्सुअल के पार्ट है, रीजनरेशन कैसे ही होगी, और बडिंग तो हो भी नहीं सकती, चांस नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशंस आती हैं, जबकि उसको सिमिलर चाहिए, तो ये भी कट गया, यानी कि आंसर होगा सी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में ही पूछ रहा था ये, ठीक है। हाइट ऑफ द डीएनए इज रेगुलेट बाय, ये तो इजी है यार। देखो इन दोनों को तो काट दो, डीएनए का कुछ काम देना लेना नहीं है, जीन्स का भी है, प्रोटीन का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड, हाँ सी होगा इसका, डी हो भी नहीं सकता। प्रोटीन यूँ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई देखो, बंदा कितना भी प्रोटीन ले ले उसकी हाइट थोड़ा बढ़ जाएगी यार, ऐसे थोड़ा लॉजिक है, हैं। हाइट के लिए तो हॉर्मोन्स ही तो चाहिए, जैसे जैसे ह्यूमंस में होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा रियल रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तुम कह सकते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ढूंढते रहते हो ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कहाँ है, ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। मेरे को अभी 11 मिनट हुए हैं और मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक स्पोर्ट्समैन है जो कि बहुत लंबी दौड़ के बाद आया है, अब उसे क्रैम्प आ गए हैं। अब देखो कोई बंदा भाग रहा है, लॉजिक लगाना, कोई बंदा भाग रहा है, यानी कि उसको ऑक्सीजन कम पड़ेगी, कैसे कि भैया वो भाग रहा है तो उसके पास थोड़ी सी ऑक्सीजन आएगी, थोड़ी सी नहीं आएगी, कोई भागते हुए थोड़ा ना। कोई बंदा खड़ा है तो कितनी सारी ऑक्सीजन ले सकता है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कितनी ऑक्सीजन ले सकता हूँ, लेकिन मैं भागूंगा तो मेरे पास ऑक्सीजन लेने का टाइम नहीं रहेगा ना, मतलब मैं ले नहीं पाऊंगा, तो मतलब मेरे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब देखो मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ना उसको सुनो, मेरे पास ऑक्सीजन की कमी होगी, मेरे पास ऑक्सीजन खत्म नहीं हो पाएगी, खत्म नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो है बॉडी में, और मैं बाहर से भी थोड़ी बहुत तो ले रहा हूँ, मतलब मेरे पास ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो अब तुम क्वेश्चंस पढ़ो। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग इथन, अब देखो यार एनारोबिक रेस्पिरेशन में है ना इथेनॉल नहीं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल होता नहीं है, ठीक है। अब बाकी का पढ़ो। लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिंग, भाई देखो ये तो होता ही नहीं है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की तो बात ही नहीं करी है इसमें, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड भाई जब ऑक्सीजन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कहाँ से होगा भाई, लॉजिक बन रहा है, अपनी कोक से निकाल के दोगे क्या ऑक्सीजन कार्बन को, बक। ऑप्शन होगा सी। इसका आंसर हमने इथेनॉल वाला क्यों नहीं रखा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, ऐसा हो नहीं सकता, ये बस प्लांट्स में होता है, क्योंकि उनके पास जब ऑक्सीजन नहीं होती है, हमारे पास ऑक्सीजन है और थोड़ी बहुत है ब्लड में होती है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया कन्वेक्स मिरर में। अब ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इमेज कहाँ बनेगी, हमने दो ही मिरर पढ़े हैं, कनकेव या कन्वेक्स। कनकेव मिरर ऑलवेज नहीं, कनकेव मिरर मोस्ट ऑफ द टाइम रियल इमेज बनाता है, बस एक ऐसा केस है जिसमें वो गद्दारी कर लेता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना सारे के सारे, इन सब तो को काट दो, क्योंकि ये सारे के सारे तो वो वाले केस हैं कनकेव के। हाँ ये केस है जो कन्वेक्स का है, क्योंकि कन्वेक्स हमेशा ही वो इन्वर्टेड इमेज, वो रियल वर्चुअल इमेज बनाने के लिए तड़पता रहता है, वो चाहता है मेरे को बस वर्चुअल इमेज बन जाए, ठीक है। देखो एक लाइट है जो कि अब देखो पेपर में देखा, पेपर में डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी है कि बताओ व्हाट इज डैश, इसमें पता है क्या डेफिनेशन दे दिया, अब तुम्हें बताना है कि ये चीज़ क्या है। तो अब वो ज़माना गया जब तुम्हें बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखनी पड़ती थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, स्कैटरिंग क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। अब ये क्या करेगा, तुम्हें डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि तुम बताओ ये क्या है देखा। तो पढ़ो, जब लाइट एटमॉस्फेयर में आती है वो
एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करती है, जिसके कारण वो वही सब सारी चीज़ें बताई गई है कि व्हेन लाइट स्ट्राइक इन एक्सट्रीम फाइन पार्टिकल्स विद डिफ्लेक्ट द रेज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अब देखो इसका आंसर क्या है, रिफ्लेक्शन होगा नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लाइट एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में, तो डिफ्लेक्ट थोड़ा ना होती है। डिस्पर्जन भी हो नहीं सकता, क्योंकि लाइट अलग अलग कलर में थोड़ा ना टूट रही है, स्कैटरिंग होगा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, ये मैंने तुम्हें कराया भी था शायद, जब मैं फिजिक्स का सेशन ले रहा था तब मैंने तुम्हें कराया था ये क्वेश्चन। एक बार तुम खुद पढ़ लो कि 1987 में जब एग्रीमेंट साइन हुआ था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, सीधी बात यूएनडीपी का, तो इनने क्या किया था, फ्रीज किया था प्रोडक्शन को। अब यूएनडीपी किसकी प्रोडक्शन को फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो वो किसकी प्रोडक्शन को फ्रीज कर रहे हैं, तुम बाकी का ऑप्शन पढ़ो। यूवी रेस को वो कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते, कैसे यूवी रेस की प्रोडक्शन को फ्रीज करेंगे, वो अपनी कोक से थोड़ा यूवी रेस बना रहे हैं, वो तो ऐसे हैं कि सूरज से आ रही है यूवी रेस, ओजोन को वो फ्रीज करेंगे नहीं, क्योंकि ओजोन का हमने पढ़ा है कितना दिलदार है वो। तो हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, ठीक है। देखा, आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने एलिमिनेशन लगा के ऐसा करा है। आगे का क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो वो फ्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन को, ठीक है, ताकि क्या हो सके, डिप्लीशन हो सके, किसकी, वाई की। अब देखो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि किसकी डिप्लीशन हो रही है। देखो डिप्लीशन किसकी हो रही है, ओजोन की हो रही है, ठीक है। कौन परेशान करता है ओजोन को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। तो ये जो रेज है, यूवी रेज, ये किससे लिए है, इसको भी काटो, सी ऑप्शन पे टिक करो। इजी क्वेश्चन है यार ये सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, पढ़ो पढ़ो। देखो सिंपल सी बात है, ये देखो हार्म करता है एनवायरनमेंट को, तो ये तो होगा नहीं, इसको तो मैं पहले ही काट रहा हूँ, पूरा काटूंगा मैं। ये क्या है, पेरिस का वो पैरसिट इन इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक रहता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। रिमेन इनहर्टेड, इनहर्टेड रहता है मतलब जैसा वैसा ही रहता, नहीं। ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस की, बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ब्रोकन हो सकता है, तो हाँ आंसर होगा ए, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है यार। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। या ये तो एक वो है एग्जो, ये इसका ए होगा, शायद ए ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर, ठीक, ये बात तो सही है, ठीक है। और वेरिएशन प्रोवाइड करती है एडवांटेज टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल, हाँ ये भी सही है यार। देखो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं, क्यों, ए सेक्सुअल में क्या है, एक ही सिंगल पेरेंट है, तो वही सिंगल पेरेंट अपने सुपुत्रों को बनाता है, और वही सुपुत्र में अपने पिताजी वाले सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, तो उन दोनों के गैमेट्स के फ्यूजन से ही बच्चा बनता है, बनता है, फैक्ट, बच्चे का जन्म होता है। इसी के कारण उसके पास नई टाइप की वो एबिलिटी होती है, याद नहीं कह सकते, वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। तो इसमें सही बोला है कि हाँ वेरिएशन सर्वाइवल को अडॉप्ट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। जैसे पहले आप हम इंसानों की पहले पूछ वो मूछें हुआ करती थी, कुछ लोग तो कहते हैं हम इंसान पहले बंदर थे, वैसे अभी भी कुछ लोग बंदर से कम नहीं है, लेकिन अब हम कैसे हैं, पूरे इंसान बन गए हैं, तो बस ये इसी के कारण ही तो है, वेरिएशन के कारण। तो हाँ आंसर इसका यही होगा, इजी क्वेश्चन था। अगला करते हैं, ठीक है। अ कंपास नीडल इज प्लेस नियर अ करंट कैरिंग, ये तो सही है। द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ, नहीं नहीं नहीं, इंक्रीज होगा यहाँ पे, इंक्रीज होगा, ये तो गलत है। द स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड एट द नियर द
कंडक्टर इंक्रीज ऑन द, हाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन फॉर्मेशन एंड ये भी सही है यार, कि वो कंपोज हो जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है यार, मतलब सारे ही सही हैं यार, सारे ही सही हैं। 19 वाले का गलत है, ए गलत है, सी आर सही है, ठीक है, इसके दोनों ही सही हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखो 20 मिनट लगे और हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो, सेक्शन ए भी कंप्लीट हो गया, वो भी बातें करते करते। मतलब समझ पा रहे हो, साइंस में मैंने कितना पेपर इजी होता है, ठीक है। मैंने होमवर्क भी नहीं दिया तुम्हें, दिया क्या, एक क्वेश्चन भी दिया है, वो भी आने वाला, ठीक है, जो कि तुम्हें पता है आयनिक बॉन्ड इतना इजी टॉपिक है, उससे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि तुम समझ पा रहे हो ना, इतने इजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। डाइल्यूट HCl है, एडिट किया गया जिंक ग्रेनुल में, ठीक है। हाउ विल यू प्रूव दैट द केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हेयर, सजेस्ट एनी रिस्पॉन्स विद 2 आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा था कि किसी केमिकल रिएक्शन को प्रूफ करना है कि वो केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन है, अगर उसके कलर में चेंज हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है, अगर कोई गैस बन रही है तो वो केमिकल रिएक्शन है, या फिर कोई PPT बन रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है। अब हम ये रिएक्शन को लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या कोई चेंज हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो बल्ले बल्ले, तो कोई बात नहीं, हमारी वैसी हालत टाइट हो जाएगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, Zn प्लस में HCl क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस में H2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रही है, हाँ, यानी कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ करेंगे। तो बस ZnCl2 होगा, हाँ। इसमें कोई सब्सटेंस बन रहा है, हाँ बन रहा है, चेंज इन स्टेट आ रहा है, हाँ, ये HCl लिक्विड में था, यहाँ पे सॉलिड में सब्सटेंस बना है Zn पहले गैस था, या फिर Zn क्या कह रहे हैं कि ZnCl चेंज इन स्टेट आ रही है, कि HCl की स्टेट चेंज होगी, ZnCl बन रही है, मतलब ठीक है, तो चेंज इन स्टेट भी आ रहा है, हाँ, कलर का ठीक है, तो कलर का भी चेंज आ रहा है, मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, प्रूव दैट, ठीक है, तो मैंने सही तो बताया कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, ठीक है, और फिर सब्सटेंस भी वो चेंज इन स्टेट हो रहा है, कि स्टेट में भी चेंज आ रही है, ठीक है, तो हाँ ये है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगला करते हैं, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन दैट चेंज द लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अब देखो इसके लिए पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि देखो जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, ये कब होती है, ये होती है बिकॉज ऑफ पॉलिनाइजेशन, ठीक है, पॉलिनेशन, सॉरी पॉलिनाइजेशन नहीं, पॉलिनेशन। कैसे, जब एंथर मिलता है किससे, स्टिग्मा, वो उससे ओवरी से, सॉरी पॉलन ग्रेन जब है ना, पॉलन ग्रेन जब ओवरी से मिलते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर मेल सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जब मिलते हैं ना ओवरी से, तो ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जो ओवरी होती है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ठीक है। और यही ओवरी आगे जाके पता है क्या बनाती है, एक वो बनाती है ओव्यूल, और वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। और तुम्हें पता है सीड में 3 पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉटिलेडन, कॉटिलेमन कुछ ऐसा टाइप होता है, एक होता है प्लीम्यूल, और एक होता है रेडिकल। इतना आगे वैसे लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ यार, रेडिकल, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है, हाँ ऐसा टाइप कुछ होता है। आई नो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, कुछ ऐसे ही टाइप कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये जो दिख रहा है होता है प्रीम्यूल, पी ये होता है कॉटिलेडन, ये होता है रेडिकल, ठीक है। तो ये सब तो भाई लिखना है, इजी सी है क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन। अब देखो
इसमें देखो मैं कह रहा हूँ ना, सीबीएसई पता है क्या कर रही है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन को काट के उनको घुमा के उनके यूजेस के बारे में जान रही है। उसको ये है कि भाई नाम से क्या लेना देना, मेरे को तो बस काम से मतलब है। मेरे को बताओ कि एक्सक्रिएशन जरूरी क्यों है, वो क्या होता है उससे मेरे को क्या लेना देना। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम लिख देना, इसका और वाला भी क्वेश्चन करूंगा यार मैं, तुम चिंता मत करो, ठीक है। तो तुम लिख देना कि क्या लिखोगे यार, तुम लिख देना कि इट्स मेंटेन द क्या कह सकते, हाँ, इट्स एक्सक्रीट द यूरिन क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करती है, रिमूव करती है। इट्स रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ठीक है। और कौन स्टोर करता है, किडनी स्टोर करती है, ठीक है। और आर्टरीज थिक और इलास्टिक होती है, वेयर वेन्स के पास वो वॉल्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आर्टरीज को करना पड़ता है, हाई प्रेशर झेलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सारा ब्लड है ना उनसे निकल रहा होता है आर्टरीज से, तो इसलिए उसे थिक होना पड़ता है, क्योंकि उसको प्रेशर होता है आर्टरीज में। जबकि वेन्स के पास ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता उनके पास, इसलिए वॉल्व्स होती हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। और किस में लाइट ज़्यादा ट्रैवल करेगी, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, उसका स्पीड में वो उसकी स्पीड उतनी कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट उसकी इतनी कम होगी। यहाँ पे सब हमें क्या बताना है, सबसे इंक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम यहाँ पे ये लाइट सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगी इस ये सी, ठीक है। और इन वॉट ऑफ दिस टू केसेस दैट रिफ्रैक्टेड लाइन बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, हमें 2 केस बताने हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब कोई रेयर टू डेंसर जाए ना तब जाके लाइट टूवर्ड्स जाती है, ठीक है। और एक और होता है टोटल इंटरनल वाला कुछ कॉन्सेप्ट होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उससे भी लाइट थोड़ी बैंड करती है। इन विच ऑफ द केसेस द रिफ्लेक्टेड लाइट बैंड टूवर्ड्स द नेचर, तो किस में होगा। देखो इतना तो पता है, मेरा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.033 कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, यानी कि रेयर है डेंसर है, तो इसमें तो होगा फर्स्ट एंड सेकंड में होगा शायद, नहीं नहीं, हाँ फर्स्ट एंड सेकंड में होगा, सी में नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ये लगता कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को तुम घर पे जाके ट्राई करना खुद से, ठीक है। हाँ, एक पीस है वायर का रेजिस्टेंस, इसको कट किया गया है 3 इक्वल पार्ट्स में, दिस पार्ट्स को कनेक्ट किया गया पैरेलल में, ठीक है। और जो इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को वो आर डैश है, ठीक है। तो हमें बताना है कि आर अपॉन आर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3 पार्ट से एक काम करते हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं पहले। 1/Rn बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ठीक है। 1/Rn की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इक्वलेंट की Rn, ठीक है। तो R1 दे रखी है ना 1/R1, ठीक है। हमें कितना इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, R अपॉन में 3, ठीक है, ये हो जाएगा 1/R1, ठीक है। उल्टा करेंगे तो R1 की वैल्यू हो जाएगी R/3, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो ये 3:1 कुछ आ रहा है आंसर, यही होगा शायद, ठीक है। अबे मैंने बदल के, अच्छा सेक्शन बी चल रहा है, ओह इजी है सारा, सारे तो इजी इजी क्वेश्चन है यार। ये देखो, देखो इस इमेज में क्या है, सॉलिनॉइड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रिफर टू द इमेज बिलो दैट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट, व्हाट्स हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इज सर्किट इज रिवर्स। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, सॉलिनॉइड के बारे में बात हो रही है,
ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो पैटर्न है जो मैग्नेटिक फील्ड का वो स्ट्रॉन्गर रहता है बाहर। ठीक है, इसका क्या रीज़न है तो तुम बता ही देना, ये तो इजी इजी सा क्वेश्चन है यार। कि और दूसरा क्या बोल रहा है कि व्हाट्स हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इज रिवर्स। करंट जब रिवर्स होगा तो क्या पोल चेंज नहीं हो जाएंगे हैं? मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था? जब पोल चेंज ओ जब करंट को हम रिवर्स कर देंगे तो पोल चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये तो इजी है। ठीक है, और दूसरा क्या है, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट। क्या है, क्या बिलो हाउ द स्टेट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट द रीजन वेयर द स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक। बे ये क्वेश्चन क्या है बे? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक आउट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होती है? उसकी जिसमें करंट ज़्यादा हो तो बस। कहाँ करंट ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। स्ट्रॉन्गर जो री हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जब पास होती हैं तो वो स्ट्रांग होती हैं, तो नियर तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि ये पास है मैग्नेटिक के। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इफ़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज 100 एंड वॉट एवर द अबे यार ये क्या क्वेश्चन है, तुम खुद बताओ। ये क्या प्रोड्यूसर है, क्या क्या प्राइमरी सेक्टर है, फिर क्या सेकेंडरी सेक्टर है, ये क्या टर्सरी सेक्टर है, सॉरी ये क्या प्रोड्यूसर है, ये फिर प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर और ये सेकेंड टर्सरी सेक्टर, कुछ ऐसा टाइप है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे यानी कि इस ट्रॉपिक लेवल पे क्या है, एनर्जी कितनी है, 100 जूल है। तो प्रोड्यूसर पे कितनी होगी, तो इसका बस 10% कटा दो, इसका 10 होगा, इसका कटा दो तो इसका 1 होगा, इसका कटा दो 0.1, कुछ ऐसा टाइप होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था यार ये। इट इज़ पॉसिबल टू हैव टू मोर ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन जस्ट बिफोर द नहीं नहीं, ये पॉसिबल थोड़ी ना है। तो ये कितना चिंती क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है 2 ट्रॉपिक लेवल का होना फूड चेन में जस्ट बिफोर द फोर्थ? इसके आगे हो ही नहीं सकता यार। छः, अब हम करते हैं सेक्शन सी की तरफ। आधे घंटे के अंदर मेरे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। ठीक है, इन विच द गिवन रिएक्शन शोज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल आयरन एंड मैग्नीज। ठीक है, ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया, ये कुछ है रिएक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे शायद आयरन होगा, नहीं नहीं, यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा है जबकि यहाँ पे मैग्नीज। अबे यार ये है तो एक थर्माइट रिएक्शन, क्योंकि ये जॉइनिंग वो रेलवे ट्रैक को जॉइनिंग करने में काम आती है, लेकिन क्वेश्चन में आयरन बोला, यहाँ पे एल्यूमिनियम, इसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई नहीं, मैग्नीशियम सोडियम, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो हाँ, ये एक थर्माइट रिएक्शन है, इसमें बताना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो बस तुम देखो यार, तुम्हें पता चल जाएगा कौन ऑक्सीडाइज है कौन रिड्यूस है। देखो, एल्यूमिनियम यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे ये क्या हो गया, मिंगल हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और रिड्यूस भी बताना है। देखो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे मैग्नीशियम मिंगल था, यहाँ पे सिंगल हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। हमने एल्यूमिनियम को क्यों लिया, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव था मैग्नीशियम, तो उस तरह लात मार के भगा दिया कि भग यहाँ से। ठीक है, एक एलिमेंट एम है जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 2,8,3। तो तुम कैलकुलेट कर लो वो क्या होगा। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम है ये। ठीक है, मैं खुद कैलकुलेट कर लूँ यार, नियोन सोडियम मैग्नीशियम, हाँ एल्यूमिनियम ही है। ठीक है, जो कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ, SO4 के क्लोरीन के साथ या SO4 के आयन के साथ। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, प्रिडिक्ट विथ रीजन दैट द नेचर वो बॉन्ड वो प्रिडिक्ट विथ सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बाय मेटल एम इज जनरल। हाँ, एम्पोटेरिक ही होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हाउ विल इलेक्ट्रिल, सही कंडक्टिविटी करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यार ये कितना ही चिद्दी क्वेश्चन था यार। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करते हैं, ये पता है इजी है यार। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, रिएक्ट पेपर में जाने से पहले तुम वो पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पिछले साल भी आया था शायद, हर साल आते हैं यार, ठीक है। इजी क्वेश्चन है यार ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, आराम से चलते हैं। एक सेकंड में दोबारा पढ़ लूँ क्वेश्चन को। एक इलेक्ट्रॉन एम है जो कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिफिकेशन, इतना तो कब पहले कंबाइन होता है, सेपरेट होता है क्लोरीन और SO4 के आयंस के साथ, ठीक है। आयंस बोला है उसने, कंबाइन क्यों नहीं बोली। राइट द केमिकल रिएक्शन। अच्छा इसमें एनोडाइजिंग करनी थी, वो तो इतना समझ में आ गया। एनोडाइजिंग की बात कर रहे हैं, एनोडाइजिंग की बात करें, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, यानी कि वो एल्यूमिनियम कन्फर्म है, ठीक है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कपॉट फॉर्म, तो वो एल्यूमिनिया भी है यार। हाँ सही कर रहा हूँ, वैसा ही कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर में खुद को चेक करते रहा करो, ठीक है। एक रेडिश ब्राउन मेटल है एक्स, ठीक है। जब उसको हीट करते हैं एयर पे, तो हमें अब देखो ब्लैक कंपाउंड मिल रहा है। मैंने क्या बताया, ब्लैक कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। ब्लैक कंपाउंड मिल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, हमने ब्लैक कंपाउंड के बारे में दो चीज़ पढ़ी थी, या तो AgS होगा, या तो सिल्वर सल्फाइड होगा, या फिर हो जाएगा कॉपर सल्फाइड, ठीक है। इतना तो मुझे पता है। जब हम रेडिश ब्राउन कंपाउंड को हीट करते एयर में, अब रेडिश ब्राउन मेटल क्या है, कॉपर है। उसको जब हम हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, बस थोड़ी बैलेंसिंग आनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है। कौन कहता है कि CBSE सबसे चिद्दी क्वेश्चन नहीं पूछती। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो, तुम हंसोगे क्वेश्चन देख के, बोलोगे भैया क्या क्वेश्चन है यार, मतलब हम इतनी तैयारी कर रहे इसके लिए कि CBSE ये क्वेश्चन पूछे। छः लाल दम पे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, चिंदी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो कि जब हम हीट करते हैं हाइड्रोजन की सेल्फ वो प्रेजेंस में मेटल वाई को, तो हमें क्या मिलता है, वो मेटल वापस मिल जाता है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड है। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो तुम्हें पता है क्या मिलेगा, कॉपर प्लस में H2O। ईजी है, रेडॉक्स रिएक्शन है यार। इसकी रिफाइनिंग में हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, तो बातें बताई गई हैं, XY क्या हमने बता भी दिया, और डायग्राम में बताने के इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग का कोई नहीं, बना देते हैं यार, टेंशन नको। वैसे मैं सेक्शन 1 कराने वाला था, पर अब पूरा ही कराना पड़ेगा यार, अब बोल दिया तो मुकरूंगा नहीं। मतलब ये देखो, ये कुछ ऐसा टाइप डायग्राम बनेगा, OP डायग्राम इन द कमेंट। ये बैटरी से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पानी डाल देता हूँ, आज ब्लू है पानी 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 ठीक है। इतना समझ में आ गया। कॉपर है, कॉपर कहाँ जाएगा, कॉपर प्लस का है तो कहाँ जाएगा, माइनस का, यानी कि कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो सारी गंदगी है वो कहाँ जाएगी, एनोड की तरफ जम जाएगी, ठीक है, ये सारी गंदगी, ठीक है। तो बस ये हमें मिल जाएगा प्योर कॉपर, ठीक है, उसके साथ कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। अब देखो डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं यार। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन का होगा, फिर मैं भी सो जाऊंगा, मैं भी बहुत थक गया हूँ, ठीक है। इजी है यार, फिर सेक्शन D से सारे क्वेश्चन फिर उसके बाद इजी हैं, ठीक है। मैं कहाँ इतना आगे कहाँ चला गया। बाकी ये देखो, एक बार मैं ये क्वेश्चन भी करा ही लेता हूँ, पहले ये वाला करा देता हूँ। मीथेन एंड क्लोरीन को प्रेजेंस में जलाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है। मेरा तो मन भी कर रहा है मैं रिएक्शन लिख दूँ, ठीक है। चलो तुम बोल रहे हो तो लिख लेता हूँ। ये सनलाइट है, सनलाइट को मैं सूरज चाचा से डिनोट कर देता, तुम मत करना वैसे। ये देखो 3 है ये। तुम बताओ ये क्वेश्चन है, ऐसी और क्या बोला है। नहीं हंसने दो मुझे यार। क्लोरीन गैस को ओके ब्राइन सॉल्यूशन का देखा, एक बार में एक और भी पूछ लिया कि क्लोरीन गैस से कैसे ब्राइन सॉल्यूशन से निकालते हैं। तुम बताओ, हंसने वाले क्वेश्चन नहीं है ये। सॉरी सॉरी, मैं भी नशे कर, मैं भी क्या बोलता हूँ यार। ये देखो हंसने वाले क्वेश्चन नहीं है ये। H2O, बिजली दिख गया हम, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा NaOH प्लस में Cl2 प्लस में H2। हमें Cl2 चाहिए था, मिल गया। अब चॉकलेट खाओ सारे, सॉरी
और क्या क्वेश्चन है? और हंसने वाले क्वेश्चन है सारे। अब देखो, ये देखो, विनेगर है, विनेगर बोला है यानी कि वो है, क्या कहते हैं, विनेगर बोला है ना, तो वो होगा इथेनॉइक एसिड यार। विनेगर, इथेनॉइक एसिड ही तो होता है विनेगर। और क्या बोला है? एक सब्सटेंस है जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। अब इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट से हमारे मन में क्या आता है? अरे यार, इथेनॉल, हमारा प्यारा मदिरा। ठीक है। और देखते हैं, स्वीट सेल स्मेलिंग सब्सटेंस बना रहा है, तो फिर एस्टर बनेगा, CH3COO C2H5। ठीक है। और जब हम उसे NaOH के साथ वो करेंगे, तो हमें सोडियम सॉल्ट और कंपाउंड वाई मिलेगा, जो कि बेसिकली सपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में बोल रहा है। कितने इजी इजी क्वेश्चन है यार। अरे मैं इतना आगे क्यों आ रहा हूँ? मेरे को तो मेरे वाले क्वेश्चन करने थे। ठीक है। डॉक्टर क्यों प्रोवाइड वो एडवर्टाइज वो एडवर्टाइज डॉक्टर क्यों प्रेफर एडवर्टाइज करते हैं आयोडीन सॉल्ट का? क्योंकि आयोडीन सॉल्ट में होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है? रेगुलेशन करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अगर थायरोक्सिन कम हुआ तो हमें हो जाएगा गियोटर। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल इज़ 50-50%, बिकॉज ऑफ, अब देखो, इसको थोड़ा सही से कर लेता हूँ यार क्वेश्चन। मेल में क्या होता है? XY। फीमेल क्या सॉरी, मेल का सेक्स सेल क्या होता है? XY। और फीमेल का क्या होता है? XX। अब अगर हम इसको फ्यूज़ कराएंगे, तो यहाँ से हमें XX मिल जाएगा। और जब हम इन दोनों को फ्यूज़ कराएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? X और Y। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये तो मैं पता है 50-50% है भाई। तो यही थे हमारे प्यारे से क्वेश्चंस यार। आगे क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा, क्योंकि मैं वैसे ही आलसी हूँ और मेरा मन भी नहीं कर रहा काम करने का ज़्यादा। ठीक है। तो बस मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे भी जल्दी हो गया यार, 42 मिनट में हमारा पेपर कंप्लीट हुआ है। बाकी का क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, बाय बाय।